बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैथ्स क्लास 8th एक्सरसाइज 9.1। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको सिमिलर और कॉन्ग्रेंट फिगर्स के बारे में बताया था बहुत तफसील के साथ। हमने उसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करना है और इस एक्सरसाइज को करना है। एक्सरसाइज 9.1 है। पहला क्वेश्चन देखें, आइडेंटिफाई साइज़ एंड शेप एंड टेल। आपने सबसे पहले इनके साइज़ और शेप को देखना है और फिर हमने बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फिगर्स आर कॉन्ग्रेंट एंड विच आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रेंट। आपने ये देखना है। अच्छा, सिमिलर फिगर्स कौन सी होती हैं? वो फिगर्स होती हैं जिनकी सिर्फ शेप सेम हो, और कॉन्ग्रेंट फिगर वो होती हैं जिसकी न सिर्फ फिगर्स शेप साइज़ हो और शेप भी जो सेम साइज़ हो और सेम शेप हो। यानी ये कॉन्ग्रेंट फिगर्स हैं अगर आप देखें, क्योंकि इनकी शेप भी सेम है और ये मेजरमेंट में भी इक्वल है, यानी साइज़ भी इनका इक्वल है। तो ये आपकी कॉन्ग्रेंट फिगर्स हैं। और ये आप दूसरी शेप देखें, ये सर्कल ही है, यानी कि शेप सेम है, लेकिन एक सर्कल आपको बड़ा लग रहा है, इसका रेडियस बड़ा है और दूसरा वाला छोटा है, इनका साइज सेम नहीं है, इसलिए हम कहेंगे दे आर सिमिलर। दे आर सिमिलर। तो पहली जो आपके पास शेप है ये कॉन्ग्रेंट है क्योंकि इसकी शेप भी सेम है और इनका साइज़ भी सेम है। और दूसरी जो है वो इसमें साइज सेम नहीं है और सिर्फ शेप सेम है, तो ये सिमिलर फिगर्स कहलाती हैं। अब इसका सेकंड पार्ट आप देखें ज़रा। इसमें आप देखें, ये आपके पास फिगर्स हैं, इनका शेप सेम है लेकिन साइज़ में फ़र्क है, साइज़ सेम नहीं है, तो ये सिमिलर फिगर्स हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड द सिमिलर फिगर्स। यहाँ देखें, ऑल्दो के इनकी ओरिएंटेशन डिफरेंट है, लेकिन अगर मैं इस पेंटागन को उठा के इसके ऊपर रखूँ तो ना सिर्फ इसकी शेप सेम है बल्कि इसका साइज़ भी सेम होगा। आप इसको उठा के इसके ऊपर रखें तो ये शेप में भी सेम है और साइज़ में भी सेम है, तो ये कॉन्ग्रेंट फिगर्स हैं। दे आर कॉन्ग्रेंट। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखें, आइडेंटिफाई कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रेंट फिगर्स। अब आपने बताना है कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं ये कॉन्ग्रेंट हैं, यानी कि इनके शेप भी सेम है, ओरिएंटेशन डिफरेंट है, यानी कि इनकी जैसे ये सी डी है तो इसके साथ का जो कॉरेस्पॉन्डिंग है वो नीचे को दिया हुआ है ओ एन, यानी कि अगर इसको उठा के मैं काट के इसके ऊपर रखूँ तो सी डी इज़ कॉन्ग्रेंट टू ओ एन। ठीक है, ये कॉन्ग्रेंट होगी। इसी तरह इसको उठा के इधर रखते हैं तो ए डी इज़ कॉन्ग्रेंट टू ओ एल, और इसी तरह बी सी इज़ कॉन्ग्रेंट टू एन एम। तो जस्ट आपने ये बताना है कि कौन सी साइड किस साइड के कॉन्ग्रेंट है। इसी तरह आप यहाँ देखें, अगर मैं इस शेप को, ये शेप है, यहाँ से काट के इसके ऊपर रखती हूँ या इसको उठा के इसके ऊपर रखती हूँ तो देखें एम एन इज़ कॉन्ग्रेंट टू ओ एन, एल एन इज़ कॉन्ग्रेंट टू एन पी और एम एल इज़ कॉन्ग्रेंट टू पी ओ। हमने ये बताना है कि इसकी ये साइड इस साइड की कॉन्ग्रेंट है। सेम इज़ द केस विद दिस वन। आप इसको काट के इसके ऊपर रखेंगे तो एस पी इज़ कॉन्ग्रेंट टू एस पी, क्योंकि एस पी जो है इसकी भी, इस ट्राइंगल की भी साइड है, इसकी भी साइड है। क्यू एस इज़ कॉन्ग्रेंट टू आर एस एंड क्यू पी इज़ कॉन्ग्रेंट टू पी आर। ठीक है, ये आपने बताना है। इसके अलावा यहाँ अगला जो, क्योंकि ज़बानी है इसमें ज़्यादा सिर्फ देख के आपने बताना है। इसमें अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फिगर्स आर सिमिलर। अब सिमिलर कौन सी होती हैं? जिनकी शेप सेम हो। अब देखिए इनकी शेप सेम है, ठीक है, लेकिन साइज़ में फ़र्क है, ये सिमिलर है। यहाँ देख लें, दे आर नॉट सिमिलर क्योंकि थोड़ी सी टिल्टे पैरेललोग्राम की तरह बनी हुई है। अच्छा, ये और ये भी, ये देखें, ये रेक्टेंगल है लेकिन ये पैरेललोग्राम है, ये भी नॉट सिमिलर है। नीचे वाली देखें, ट्राइंगल एक ये है और एक ट्राइंगल ये है, दोनों जिनकी शेप सेम है दे आर सिमिलर, और जो नहीं है दे आर नॉट सिमिलर। अगेन आप यहाँ देख लें, अगला ये देखें 120 शेप इज़ सेम, लेकिन इसमें क्या फ़र्क आ रहा है? इनका साइज़ डिफरेंट है, शेप सेम है तो सिमिलर है। फिर इसी तरह अगला देख लें, ये आपकी शेप सेम है बट साइज़ डिफरेंट है, ये भी सिमिलर है।
अगला भी देख लें, दे आर सिमिलर, और उससे अगला भी सिमिलर है। अगला जो क्वेश्चन जो है वो जो आपने थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द अननोन क्वांटिटीज इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सिमिलर फिगर्स, ऑल मेजर्स आर इन सेंटीमीटर्स। अब ये देखें, ये 2 फिगर्स आपको गिवन हैं। हमने जो प्रॉपर्टी 1 की थी सिमिलर फिगर्स की, उसमें ये था कि अगर फिगर्स सिमिलर होती हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम होते हैं। एक तो ये प्रॉपर्टी हमने की। दूसरी प्रॉपर्टी हमने क्या की कि अगर फिगर्स सिमिलर हैं तो उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशो है इट इज़ ऑल्सो इक्वल। तो ये क्वेश्चन मैं आपका एक पेपर पे करके दिखाती हूँ, तो फिर आपको अच्छे तरीके से ये समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका एक पार्ट आपको करा दिया जाएगा और उसके बाद इंशाल्लाह आपके लिए अगला मुश्किल नहीं होगा। एक्सरसाइज है ये 9.1 और ये है जी क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है। आपने अननोन क्वांटिटीज़ बतानी है, अननोन क्वांटिटीज़ फिगर्स में। अच्छा, पहली जो फिगर बनी हुई है वो आपकी कुछ इस तरह बनी हुई है। यहाँ y है, 90 डिग्री का एंगल है, x है और 8 है, और इसके साथ जो एक और फिगर है विच आर सिमिलर है इससे। तो आप देखेंगे कि यहाँ 3 है, यहाँ 5 है और ये 4 है। अच्छा, प्रॉपर्टीज़ 2 की हैं, 2 प्रॉपर्टीज़ की हैं आपने सिमिलर फिगर्स की। अगर फिगर्स सिमिलर हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसके अलावा जो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनकी रेशो भी इक्वल होगी। यानी ये आपके पास ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड है यानी y/3। अच्छा, इसी तरह कॉरस्पॉन्डिंग साइड आपकी है x और सेकंड आपकी साइड ये है x/5 कर लें, इसकी रेशो ले लें। इसी तरह अगली थर्ड साइड आपकी ये बनती है 8/4। अच्छा, 4 5 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, y/3 इज इक्वल टू x/5 इज इक्वल टू 2। अब आपने क्या करना है, क्योंकि इन सब में इक्वालिटी का रिलेशन है, तो आप फर्स्ट को y/3 को पहले 2 के बराबर करेंगे और फिर x/5 को आपने 2 के बराबर करना है। अब चूँकि अननोन इसमें y और x हैं तो आपने इन्हीं की वैल्यू निकालनी है। 3 डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, y इज इक्वल टू 3 2 ज़ार 6, और ये 5 डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, x इज इक्वल टू 5 2 ज़ार 10। तो आप देखें इन 2 सिमिलर फिगर्स में जो अननोन क्वांटिटीज़ थी y और x, इसकी सेकंड प्रॉपर्टी आपने जो मैंने इससे पहले वीडियो अपलोड की है उसमें सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में बताया, वो ये बताया कि जब सिमिलर फिगर्स हों तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशो होती है वो इक्वल होती है। तो इसमें y/3 लिखा मैंने इक्वल टू x/5 एंड 8/4। तो फिर उसके बाद मैंने इसकी इक्वालिटी की प्रॉपर्टी लगाने के बाद इसको हल किया, इसमें अननोन की वैल्यूज़ निकाली हैं। सेम अगर मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता दूं, जो इसका सेकंड पार्ट है, अगर आप थोड़ा सा देखें, दे आर ऑल्सो सिमिलर फिगर्स। ठीक है, इसमें ये 30 डिग्री है, यहाँ 3 है, ये b है, ये a है, ये 6 है और ये 10 है। सबसे पहले तो आपने सिमिलर फिगर की पहली प्रॉपर्टी की थी कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से हैं, 30 है और इसका क्या है a है, तो 30 डिग्री इज इक्वल टू a। वहाँ फर्स्ट अननोन आपके पास आ गया। दूसरी प्रॉपर्टी आपने की थी कि इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनकी रेशो इक्वल होती है। ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड है 3/6 और दूसरी कॉरस्पॉन्डिंग साइड b और 10 है यानी b/10। और फिर आप देखें 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 1/2 b/10। अगर 10 डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 2 5 ज़ार 10, तो b की वैल्यू आ गई 5। तो यही अननोन थे a और b, और आपने सिमिलर फिगर्स की प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करते हुए आपने इनकी वैल्यूज़ निकाली हैं।